नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 21,500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जारी करने जा रही, यानी कि जारी जो है होना शुरू हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है, 19वीं किस्त है, वो किसानों के बैंक खाते में जाना शुरू हो गया है। देखिए देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा, आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट जिसको पूरा करने से आप पीएम किसान योजना का लाभ ले पाएंगे। देखिए पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन जुड़ने के बाद भी कई सारे किसानों को पैसा नहीं आ रहा है। तो आज हम उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो फौरन से आपको अपने अकाउंट, आपने जो आवेदन दिया था वहां पे जाके आपको चेक करना होगा। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन दिया है या फिर ऑफलाइन दिया है तो सीएससी सेंटर से जाके पता करना होगा। ताकि ध्यान दीजिए काफ़ी सारे किसानों ने आवेदन देने के दौरान बहुत बड़ी गलती की है। जैसे कि बता दें उन्होंने अकाउंट नंबर ही मिस कर दिया है, ना मोबाइल नंबर अच्छे से दिया है, तो जिसके तहत किसानों के ना मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं और ना अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए वहाँ पे जाके आपने जो आवेदन दिया है उसका फोटो कॉपी रह जाता है, वहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट आवेदन देने के दौरान क्या आपने सब कुछ सही से भराया है या नहीं भरा है। ध्यान दीजिए दूसरा रीज़न हम आपको बताते हैं जिसके तहत भी किसानों का पैसा रुक रहा है। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए 5 क्राइटेरिया थे, 5 जो नियम थे उसको भी पूरा करना होगा। जो मेन प्रॉब्लम है जैसे कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर एंटर करवाना। दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं जिसको ना करवाने से किसानों का पेमेंट रुक सकता है। ध्यान दीजिए पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ रुक सकता है। जैसे कि बता दें मुख्यमंत्री योजना के तहत भी किसानों को 2,000 से लेकर 4,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। किसानों को 2025 काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि बता दें 2025 से किसानों को साल में 6,000 नहीं बल्कि दुगुनी रकम में आने वाले, यानी कि बता दें 6,000 की जगह 10,000 रुपये 5 किस्तों में पीएम किसान योजना के रूप में ट्रांसफर होने वाले। साथ ही बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ उसी रूप से मिलेगा, यानी कि बता दें अगर 10-10 हज़ार करके साल में मिले तो किसानों को सालाना 20,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। ये बड़ी खबर है जो कि निकल कर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दावा किया है, मोहर लगा दिया है कि किसानों के खाते में साल में 20,000 रुपए की धनराशि जानी चाहिए, मतलब जानी ही है। ये यूँ समझिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 रुपए साल में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होंगे। दोस्तों ये डीबीटी के माध्यम से इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो है डायरेक्ट ट्रांसफर ही मनी है, क्योंकि इसके माध्यम से किसानों का पैसा जो है वो कहीं रुकता नहीं। अगर डॉक्यूमेंट सही है, आवेदन सही है, सारा कुछ सही है तो पैसा जो है वो किसानों के खाते में डायरेक्ट चला जाता है। कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बताना चाहते हैं, अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है, प्रोसेसिंग बता रहा है, फील्ड हो रहा है, तो ध्यान दीजिए आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। जैसे कि बता दें पिछली किस्त की भी धनराशि आपको कोई भी नहीं मिली है, पहली, दूसरी, 16वीं, 17वीं, 18वीं किसी भी कोई भी अगर आपको नहीं मिला है तो छोटा सा काम कीजिए, उसका आवेदन भर के दे दीजिए। आवेदन भर के देंगे तो आपको पिछली सारी किस्त का पैसा जो है एक साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की आज जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़
50 लाख किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ज्यादा जानकारी। इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने बिल्कुल देखा और सुना भी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में, ध्यान दीजिए, देश के कई राज्यों और जिलों में जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी की जाने वाली है। यानी कि किसानों को मिला बड़ा तोहफा। किसानों को अब से 2,000 नहीं बल्कि एक साथ 6,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ध्यान दीजिए, अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिले तो फौरन से आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ किसानों से ट्वीट होकर जानकारी दी है, यानी कि ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी भी दी है, संबोधित भी उन्होंने किया है कि जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली है वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसानों को 19वीं इंस्टॉलमेंट का भी आवेदन भरना होगा। और ध्यान रहे 20वीं किस्त पे भी बड़ा अपडेट आ गया है, तो आपको ध्यान में रखते हुए सब कुछ को 19वीं किस्त का आवेदन जो है वो सही तरीके से भरिए। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि जो आपने पिछली किस्त में गलती की वो 19वीं किस्त में गलती नहीं करना। यानी कि क्या गलती है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप भारतीय और पात्र हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप बखूबी उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनका जो है क्राइटेरिया पूरा करना, जैसे कि 1 एकड़ तक जमीन होना, KYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना। देखिए दोस्तों, ये सारा क्राइटेरिया जो है आपको पूरा करना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना में जो है बड़ा फायदा होने वाला है किसानों को अब से 2,000 नहीं बल्कि एक साथ 6,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। यानी कि 6,000 रुपए की धनराशि पे बड़ा अपडेट आ गया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आवेदन देने के दौरान भी पैसा नहीं आता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से आवेदन भर सकते हैं। अगर आप भारतीय और पात्र किसान हैं तो आप ध्यान दीजिए, CSC सेंटर से भी संपर्क कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे किसान जो है काफ़ी गलती कर चुके हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो CSC सेंटर से पता कीजिए कि आपने गलती क्या किया है। ठीक है दोस्तों, अगर पिछली किस्त की धनराशि आपको नहीं मिली है तो आपको बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द CSC सेंटर से संपर्क करके उन्हें सुधारिए। चाहे तो आपका KYC नंबर मिसिंग होगा, मोबाइल नंबर मिसिंग होगा, अकाउंट नंबर मिसिंग होगा, जो भी नंबर से अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए। रही बात 19वीं किस्त की और 20वीं किस्त की, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका भी ऑफिशियल घोषणा करेंगे। 19वीं किस्त की धनराशि जारी हो गई है और साथ ही किसानों को 20वीं किस्त की जो धनराशि है वो उस पर बड़ा अपडेट है, ऑफिशियल घोषणा होगा कि वो भी किसानों को जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि बता दें, साल में किसानों को 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों के बैंक खाते में एक साथ 10,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर, फॉलो कीजिए। एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। तो जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक और किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो जारी कर दी है। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा फाइनली से आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी पाना चाहते हैं 19वीं इंस्टॉलमेंट और 20वीं किस्त की भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपने ये 4 डॉक्यूमेंट्स अभी तक पूरा नहीं किया तो जल्दी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से लाइव संबोधन बातचीत करते और ट्वीट में भी जानकारी उन्होंने दी है कि जिन किसानों का KYC हुआ होगा, जमीन का भूमि सत्यापन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होगा, सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं भरना शुरू किया तो जल्दी कीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवेदन की मंजूरी किसानों को दे दिया है। जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल चुके हैं पीएम किसान योजना की अगली इंस्टॉलमेंट जारी करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही किसानों को 20वीं इंस्टॉलमेंट की भी ऑफिशियल घोषणा कर दी है। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 नहीं बल्कि सालाना 8 और 10,000 मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस्त में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, यानी कि किसानों को 6,000 की जगह 10,000 रुपए मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों को अब से जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। सालाना 6,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि किस्तों में बढ़ोतरी। किसानों को 3 किस्त की जगह 5 किस्त मिल सकते हैं, यानी कि अब से किसानों को 3 किस्त में नहीं बल्कि 5 किस्त में पैसा मिलेगा 2 और 3 महीने के अंतराल पे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है। नहीं जानते तो बता दें, पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। इस स्कीम के दायरे में आने वाले सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार करके किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी होती है। आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही यानी कि 2019 से ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जो है वो देना शुरू कर दिया था और अब तक किसानों को 19वीं किस्त का पैसा जो है वो मिला है और अगली इंस्टॉलमेंट की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अगर अभी तक आपने ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद और बीज के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को यानी कि किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जस्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली इंस्टॉलमेंट के जस्ट बाद किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि खाद और बीज के लिए जारी करने जा रही है। ये किसानों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि 2025 किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। नए साल के मौके पर किसानों को पैसा ही नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी कि बताना चाहते हैं कि किसानों को नए साल के मौके पर बढ़ोतरी भी होने वाली है। किसानों को 6,000 की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे। किस्त में बढ़ोतरी होगी, 3 किस्त की जगह 5 किस्त मिलेंगे। साथ ही किसानों को खाद और बीज में भी बढ़ोतरी मिलेंगे। 5-5 हजार रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे, यानी कि खाद योजना बीज योजना के लिए भी फायदा होने वाला है किसानों को। आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 किस्तों में खाद और बीज के लिए पैसे जारी करेंगे, यानी कि 10,000 रुपए बढ़ाने की उम्मीद है। आगे भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी अभी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप नए किसान है, ध्यान दीजिए, अगर आप नए किसान हैं तो आप पीएम किसान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं ये भी हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पुराने किसान हैं तो आपको कितनी धनराशि मिलेगी ये भी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों से लाइव बातचीत करते हुए किसानों को संबोधित करते और ट्वीट में भी उन्होंने जानकारी दी, वेबसाइट पे भी बताया है कि ध्यान दीजिए, जो पुराने किसान है उन किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी प्रति 3 माह पे। और आपको बताना चाहते हैं कि जो पुराने किसान है उन्हें सिर्फ 2,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, लेकिन मिलेगा वही 3 महीने पे। यानी कि बताना चाहते हैं कि किसानों को अब पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो, लाभार्थी हो या अनपढ़ हो, माता हो, बहना हो, जो भी हो, पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान हो गया है। इसीलिए हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से आप गलत तरीका अपना रहे हैं तो प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आपके खाते से 12,000 रुपए से 13,000 रुपए तक की धनराशि कट सकती है, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट योजना के साथ, नेक्स्ट स्कीम। नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर रहे हैं, इस मौके पर क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं।
देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 21,500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जारी करने जा रही, यानी कि जारी जो है होना शुरू हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है, 19वीं किस्त है, वो किसानों के बैंक खाते में जाना शुरू हो गया है। देखिए देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा? आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा करने से आप पीएम किसान योजना का लाभ ले पाएंगे। देखिए पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन जुड़ने के बाद भी कई सारे किसानों को पैसा नहीं आ रहा है। तो आज हम उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो फौरन से आपको अपने अकाउंट, आपने जो आवेदन दिया था वहां पे जाके आपको चेक करना होगा। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन दिया है या फिर ऑफलाइन दिया है तो सीएससी सेंटर से जाके पता करना होगा। ताकि ध्यान दीजिए काफ़ी सारे किसानों ने आवेदन देने के दौरान बहुत बड़ी गलती की है। जैसे कि बता दें उन्होंने अकाउंट नंबर ही मिस कर दिया है, ना मोबाइल नंबर अच्छे से दिया है, तो जिसके तहत किसानों के ना मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं और ना अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए वहाँ पे जाके आपने जो आवेदन दिया है उसका फोटोकॉपी रह जाता है। वहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट आवेदन देने के दौरान क्या आपने सब कुछ सही से भराया है या नहीं भरा है। ध्यान दीजिए दूसरा रीज़न हम आपको बताते हैं जिसके तहत भी किसानों का पैसा रुक रहा है। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए 5 क्राइटेरिया थे, 5 जो नियम थे उसको भी पूरा करना होगा। जो मेन प्रॉब्लम है जैसे कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर एंटर करवाना। दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं जिसको ना करवाने से किसानों का पेमेंट रुक सकता है। ध्यान दीजिए पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ रुक सकता है। जैसे कि बता दें मुख्यमंत्री योजना के तहत भी किसानों को 2,000 से लेकर 4,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। किसानों को 2025 काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि बता दें 2025 से किसानों को साल में 6,000 नहीं बल्कि दुगुनी रकम में आने वाले, यानी कि बता दें 6,000 की जगह 10,000 रुपये 5 किस्तों में पीएम किसान योजना के रूप में ट्रांसफर होने वाले। साथ ही बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ उसी रूप से मिलेगा, यानी कि बता दें अगर 10-10 हज़ार करके साल में मिले तो किसानों को सालाना 20,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। ये बड़ी खबर है जो कि निकल कर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दावा किया है, मोहर लगा दिया है कि किसानों के खाते में साल में 20,000 रुपए की धनराशि जानी चाहिए, मतलब जानी ही है। ये यूं समझिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 रुपए साल में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होंगे। दोस्तों ये डीबीटी के माध्यम से इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो है डायरेक्ट ट्रांसफर ही मनी है क्योंकि इसके माध्यम से किसानों का पैसा जो है वो कहीं रुकता नहीं। अगर डॉक्यूमेंट सही है, आवेदन सही है, सारा कुछ सही है तो पैसा जो है वो किसानों के खाते में डायरेक्ट चला जाता है। कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बताना चाहते हैं, अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है, प्रोसेसिंग बता रहा है, फील्ड हो रहा है, तो ध्यान दीजिए आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। जैसे कि बता दें पिछली किस्त की भी धनराशि आपको कोई भी नहीं मिली है, पहली, दूसरी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, किसी भी कोई भी अगर आपको नहीं मिला है तो छोटा सा काम कीजिए, उसका आवेदन भर के दे दीजिए। आवेदन भर के देंगे तो आपको पिछली सारी किस्त का पैसा जो है 1 साल करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 19वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार, यानी कि 19वीं किस्त का इंतजार और अगली किस्त के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसे जो है वो आना शुरू हो गया है। अगर आपने ये काम नहीं किया है, ध्यान दीजिए,
आप जो है वो कुछ जरूरी काज है जो कि आप छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जिन किसानों ने EKYC अभी तक नहीं करवाया है, जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, NCPI नहीं करवाया है, आवेदन नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये 5 कार्य नहीं किए हैं तो आपको PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 19वीं किस्त के साथ साथ 20वीं किस्त पे भी बड़ा अपडेट है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 20वीं किस्त का भी पैसा इसी महीने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने 20वीं किस्त का भी आवेदन नहीं भरा तो वो भी कर लीजिए। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को और भी कई सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ किसानों को एक साथ इसी महीने में मिलने वाला है। जैसे कि बता दें, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जो है किसानों को मिलना शुरू हो गया और 20वीं किस्त का भी आप आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि 20वीं किस्त की भी धनराशि किसानों को जल्द ही ट्रांसफर होने वाली। साथ ही किसानों को खाद और बीज के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। उसके बाद हम आपको अगली योजना बता दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को खेती करने में काफी परेशानी होती है, तो ध्यान दीजिए, जो भी लागत आपका लगता है, जैसे कि बता दें खाद बीज इत्यादि काफी सारी चीज ऐसे होते हैं जो किसानों को लगते हैं, तो आप सबका फॉर्म भर के जो है जमा कर सकते हैं। जितनी आपकी लागत लग रही है, जितना खर्चा होता है, आप एक फॉर्म भर के जो है सबमिट कर सकते हैं। यानी कि जिसे आपको बता दें कि जितना खर्चा आपको लग रहा है उसका पूरा भरपाई भारत सरकार कर रही है। यानी कि काफी सारे किसानों को हमने खुद करवाया है कि जिन किसानों को खाद में पैसा लगा है, बीज में पैसा लगा है, लेकिन ध्यान दीजिए, जितना क्राइटेरिया बताया गया सबका पहले आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, PM किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना। ध्यान दीजिए, अगर ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा होगा तो खेती करने के लिए आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि बता दें, हमारी भारत सरकार जितना भी आपका खर्चा लग रहा है उसका पूरा भरपाई करेगी। दोस्तों, ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है जो कि भारत सरकार ने देने जा रही है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको भी खेती करने में खर्च हुआ है, जितना भी पैसा लगा है, वो आप एक फॉर्म में भर के सबमिट कर सकते हैं। अपने ब्लॉक में, निजी सियासी सेंटर में जाके जो है संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत, आवास योजना के तहत पहली किस्त किसानों को मिलने जा रहा है। गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत 40,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये सच्ची वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप कई सारी योजना का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आ गया, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि योजना में पहले किसानों को 10 योजना का लाभ दिया जाता, अब जो है दोस्तों टोटल 25 से 30 योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाइव संबोधन में आकर किसानों से कहा था कि अब तक किसानों को 25 से लेकर 30 योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में तो बढ़ोतरी होगा ही, प्लस और भी कई सारी योजना का लाभ अलग से मिलेगा। जैसे कि बता दें, PM किसान योजना में 6,000 की जगह 10,000 रुपए की धनराशि आ सकती है। ये बड़ी खबर है, ध्यान दीजिए। PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए सारा क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए और हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम पूरी मदद करेगी। हमने आपको जैसा कि बताया वो सारे क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए और PM किसान योजना के जुड़ने के लिए, PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन हम आपको देंगे। जैसे कि बता दें, अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है लेकिन आपको PM किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा। छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। दोस्तों, ये योजना जो है, ये पूरा ध्यान रखिए, ये योजना सिर्फ किसानों के लिए, गरीब परिवारों के लिए है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, कोई इनकम टैक्स नहीं भरता हो, तभी आप PM किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। और ध्यान दीजिए, 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ही जमीन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए, गरीब किसान के लिए है, लाभार्थी किसान के लिए। यानी कि आपके पास 10 बीघा है, 15 बीघा है, तो आपको इन योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि PM किसान योजना का जो लाभ है वो क्राइटेरिया अनुसार मिलता है, जो नियम है उस पालन करेंगे तभी आपको मिल सकता है। सभी
किसानों को नहीं मिलता है। यूट्यूब पे बताया जाता है कि सभी किसानों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो 5 एकड़ से कम भूमि वालों के लिए है। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा किसानों से कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो, पीएम किसान योजना का लाभ से लेने के लिए अब बहुत आसान हो गया है। यानी कि यूँ समझिए, पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान हो गया। और ध्यान दीजिए, अगर आपको राज्य सरकार का पैसा नहीं मिल रहा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो किसानों को दिया जाता है। और महालक्ष्मी योजना हर महीने माता और बहनों को 3,000 रुपये हर महीने के अंतराल पर दिया जाता है। महाराष्ट्र में खुशी का लहर हो गया है, खुशी का जो है खजाना जो है वो खोल दिया गया है माता और बहनों के लिए, प्लस गरीब परिवारों के लिए, किसानों के लिए। महाराष्ट्र में यूं समझिए अब के किसान को खेती से लेकर और आर्थिक व्यवस्था किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और इसी प्रयास में भारत सरकार हर राज्य में लगी। हमारी भारत सरकार इतना ही नहीं दोस्तों, काफी सारी योजना का लाभ भी देती है और काफी सारी मदद को भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। और हर एक राज्य में किसान एवं माता एवं बहनों को पूरी मदद देने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसका आप लाभ उठाइए। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक भी किसान, यानी कि एक भी किसान अब की बार नहीं छूटेगा। जैसा कि आपको बता दें 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था, लेकिन अब की बार जो है वो 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला है। अभी 1 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए मिले, प्लस खाद के लिए 5,000 रुपए मिले। अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो फाइनली से क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। खाद के लिए पैसा जो है सो ले सकते हैं। कैसे आवेदन भरेंगे ये भी हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए करके साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पे विचार हो रहा है, किस्त जो है वो किसानों को बढ़ाया जा सकता है। 3 किस्त की जगह 4 किस्त हो सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिला के तो 16,000 रुपए किसानों को साल में मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों राज्य सरकार भी कितने राज्य में जो है राज्य सरकार पैसा देती है ये भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी योजना है जो कि राज्य सरकार दे रही है। सबसे पहले नंबर बात कर खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज तो नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना शुरू करें तो जल्दी कीजिए, फटाफट से आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए मिलने के बाद फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए
5,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की और फिर से किसानों को खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि जारी करने जा रहे। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दे दी है किसानों को खाद और बीज के लिए आवेदन भरने की। साथ ही बताएंगे कि किसानों के लिए 5 बड़ा ऐलान किया है पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ किसानों को 5 योजना का लाभ फिर से देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी योजना है और कब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। आप सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि किसानों के बैंक खाते में, ध्यान दीजिए, किसानों के बैंक खाते में 28,000 रुपए। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। 1 फरवरी को बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान हुआ था। सिर्फ 23 दिन बाद ये योजना हकीकत में तब्दील होने जा रही है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए डालेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में और 1 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि नहीं आई तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाले। ध्यान दीजिए, इस बार जो 19वीं किस्त का पैसा है वो थोड़ा आने में टाइम लग सकता है। जैसे कि बता दें, पहले जो था किसानों को एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी पैसा देते थे और किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब की बार जो है 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट है, नया नियम लागू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है अपडेट का, डॉक्यूमेंट अपडेट का जो ऑप्शन है वो किसानों को आ गया और अकाउंट अपडेट का भी ऑप्शन आ गया है। जिन किसानों ने अकाउंट अपडेट नहीं किया होगा उन किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तो जल्द से जल्द अपना बैंक अकाउंट को जल्द से जल्द अपडेट कीजिए क्योंकि किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो आना शुरू हो गया। काफी सारे हमें किसानों ने कमेंट किया है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसा आया है और काफी सारे ऐसे किसान हैं जिनको पैसा नहीं आया। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया तो वो खुलवा लीजिए और डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दो। कुछ ही देर में सीएम किसान कल्याण योजना का भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी होगी। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 21,500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी पाना चाहते हैं 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि तो फाइनली आपको क्या करना होगा, सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ भी सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए का तोहफा जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आज 4,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2,000 रुपए हमारी भारत सरकार देगी, 2,000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। ध्यान दीजिए, भारत सरकार अगर अभी तक आपके बैंक खाते में 4,000 रुपए नहीं आए अगर आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया तो जल्दी कीजिए क्योंकि आपको फ्री इलाज हो सकता है। 5 लाख रुपए तक का आपको लाभ मिल सकता है। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज में सबको बहुत खर्चा जुटाना पड़ता है, खासकर छोटी बीमारी का तो इलाज हो जाता है लेकिन बड़ी बीमारी का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आयुष्मान कार्ड पे किसानों को ही नहीं बल्कि गरीब परिवार को भी जिनका उम्र जो है 60-70 वर्ष से ऊपर हो गया है तो उनका इलाज के लिए जो खर्चा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं। यानी कि आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख रुपए तक का आपको छूट मिल सकता है। तो आयुष्मान कार्ड ध्यान से बनवा लीजिए दोस्तों। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ऐसी योजना दी है और आगे भी 3 से 4 योजना का लाभ देने वाले हैं। तो हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और फॉलो कीजिए ताकि हर किसानों तक, हर जरूरतमंद आदमी तक किसानों को मिलने जा रही है। पहुंचा सकते हैं। वीडियो में बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी योजना के बावजूद भी किसानों को और भी कई सारी योजना का जो लाभ है वो मिल सकता है। तो ध्यान से आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट्स करके आपको सिर्फ आवेदन भरना होगा, अप्लाई करना होगा, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या फिर आप ऑफलाइन कीजिए, ये आप पे निर्भर
निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी कार्य आप कीजिएगा, आप अपने सियासी सेंटर से संपर्क करके ही कीजिएगा। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनसे बात करके ही कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये इतना आसान नहीं है कि आप अकेले कर सकते हैं। अगर आप अकेले कर सकते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी भी तरह की हर एक राज्य में परेशानी होती है, दिक्कत होता है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जल्दी कीजिए, ये सारी योजना का जो लाभ है किसानों को इसी महीने में मिलने वाला है, जो कि पीएम मोदी ने ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि सभी योजना का जो लाभ है किसानों को मिलना ही चाहिए। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम है जो कि